अब हम चलते हैं किस पे चलते हैं, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 ये ऐसा टाइप है कि तुमको फ़ील होगा कि भैया अब तक तुम कहाँ जी रहे थे? असल में तो रेशियो जो था वो यहाँ पर था। चलिए, अब जो हमारे सामने है वो है धरती, ठीक है? या फिर किसी पेंट, मतलब ये आज के थंबनेल पे मैंने लिखवाया था कि हम चर्चा करेंगे गोले की या फिर यहाँ पर कहीं न कहीं किसकी, तो मेरे भाई यहाँ पर पेंट या कलर वाला डिस्ट्रीब्यूशन की। धरती की या फिर पेंट या कलर वाले डिस्ट्रीब्यूशन की। कैसे सवाल होंगे मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है? धरती का क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं पहले मेरे भाई यहाँ पर कलर पेंटिंग, कलर पेंटिंग, कलर पेंटिंग, ठीक है? आप यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया मैं आपको एक धरती कहाँ गए लो भाई? इतने क्वेश्चन वाला कहाँ है मैं? ठीक है। ओहो! मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं। चलिए आ जाइए यहाँ पर ये देखिए। इन अ कलर पिक्चर ऑफ मेरे भाई ब्लू एंड येलो द यहाँ पर जो है इन अ कलर पिक्चर ऑफ ब्लू एंड येलो, ठीक है? ब्लू एंड येलो कलर ब्लू एंड येलो इज़ यूज्ड इन द रेशियो 4:3। इन द अपर हाल्फ ब्लू एंड येलो इज़ यूज्ड इन इतना, लोअर हाल्फ क्या होगा? ऐसे मानते हैं कि ये कलर पिक्चर जो है, हमेशा पिक्चर को देखते हैं हमारे दिमाग में ये फ्रेम आता है। आता है ना? मैं कहता हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो कलर पिक्चर है वो धरती का है। किसका है मेरे भाई यहाँ पर? धरती का है। मान लीजिए हमारे सामने कोई एक पेंटिंग है और इस रंग में ये पेंटिंग है। मैं सर्कुलर शेप में ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे चल कर के बच्चों आपको ये कलर पिक्चर के जगह पर धरती का नाम दे देगा और आपको तब भी समझना होगा। तो ऐसे मान के चलिए एक कलर पिक्चर है जिसके अंदर में ब्लू और येलो कलर है। ये पूरा का पूरा पेंटिंग है और इसके अंदर में कितने कलर हैं? ब्लू और येलो कलर है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा-पूरा मेरे भाई धरती है, ठीक है? और ये पूरा-पूरा कलर पिक्चर है। कितने रंगों से बना है आप बताइए मुझे? ठीक है, कितने रंगों से बना है? तो साफ तौर पर कहा गया ब्लू एंड येलो कलर। तो अगर हम यहाँ देखते हैं बच्चों, अगर हम देखते हैं तो ये हमारे सामने कलर पिक्चर है जिसमें यहाँ ब्लू कलर हो गया और यहाँ पर ये कौन सा कलर हो गया भैया? येलो कलर हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक कलर पिक्चर है ब्लू का और येलो का, ठीक है? और इसमें ब्लू और येलो का जो इस्तेमाल हुआ है वो 4 और 3 हुआ है। मतलब अगर आप ब्लू कलर का पेंट 4 लीटर लिए हैं तो येलो कितना लिए हैं? 3 लीटर लिए हैं। याद रखिएगा इस बात को लेकर के कि ब्लू कलर का जो पूरा इस्तेमाल किए हैं 4 लीटर और येलो कलर का जो मेरे भाई इस्तेमाल किए हैं वो कितना किए हैं? 3 लीटर यहाँ पे किए हैं। ये ऐसा मैं नहीं क्वेश्चन कह रहा हूँ, हिंदी में पढ़ लो। नीले और पीले रंग के एक रंगीन चित्र में मेरे भाई यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। फिर कहा गया इफ इन अपर हाफ ब्लू और येलो का रेशियो। अब इसके जब यहाँ पर क्या होता है 2 टुकड़े तुम करते हो। इसके जब यहाँ पर क्या होता है यहाँ से 2 टुकड़े करते हो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना जब आप ऐसे टुकड़े करोगे तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ, ऊपर वाले टुकड़े में पीला और ब्लू दोनों कलर आ रहा है और नीचे वाले टुकड़े में पीला और ब्लू दोनों कलर आ रहा है। तो क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पर यही कहा जाता है। क्वेश्चन में ये कहा जाता है ऊपर वाले में ब्लू कलर का येलो कलर के साथ में जो इस्तेमाल हुआ है वो 2:3 हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर नीचे वाले में ब्लू और येलो का जो इस्तेमाल होगा वो कितना होगा? यानी बेसिक जो कांसेप्ट होता है क्वेश्चन में वो यहाँ पर क्या होता है? बेसिक कांसेप्ट होता है यहाँ पर कि ये पूरा का पूरा धरती होता है, ठीक है? पूरे के पूरे धरती में ब्लू और येलो का जो अनुपात था वो कितना था? तो मेरे भाई 4:3 था, ठीक है? फिर अपर हाफ का देकर के लोअर हाफ पूछता है। और यहाँ पर मैं आपको दोस्त मेरे बता दूँ, मैं यहाँ पर इसी क्वेश्चन को कल के दिन धरती वाला क्वेश्चन बना दिया जाएगा। कहा जाएगा धरती है, पूरे पृथ्वी पर ये पानी है और ये ज़मीन है। पानी और ज़मीन का अनुपात 4:3 है, ठीक है? ऊपर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब ऊपर के आधा भाग में पानी और ज़मीन का अनुपात ये होगा, तो नीचे के आधा भाग में जो होगा वो अनुपात यहाँ पर क्या होगा? ये रेशियो का बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इंसान का शरीर है, इंसान के शरीर में 2 चीज़ें हैं, मांस है और पानी है, ठीक है? तो पूरे शरीर में मांस और पानी का अनुपात ये है। अगर ऊपर वाले आधे भाग में मांस और पानी का अनुपात ये है, तो नीचे वाले आधे भाग में क्या होगा? बेसिकली किसी चीज़ के 2 बाइफरकेशन करने। तो ये हमने आपको फिगर से मामला समझाया। लेकिन अभी फिगर से क्या आपने चीज़ें बनाई हैं? तो नहीं, समझने के लिए था। सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर करके दिखाते हैं और एक बार अगर आप इसको समझ गए ना, तो भैया पानी में आप आग लगा देंगे, ठीक है? आप समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा धरती है भाई साहब। क्या है? तो धरती है, ब्लू और येलो है, ठीक है? और पूरे धरती पर बात आपकी कितनी है? 4:3 है। इसी के कितने टुकड़े होने हैं? 2 टुकड़ा। इसी का यहाँ पर पूरा धरती 2 टुकड़ा, नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट। ऊपर वाला भाग में यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पता करना है कितना होगा। मैं ऐसे मान के चलता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है? एक तराजू है, ठीक है? ये तराजू में जितना वज़न इधर होगा उतना ही वज़न, मानते हैं आप इस बात को? आप ही लोग सोचिए यहाँ पर, जैसे मान लो कि ऊपर में 10 किलो मटेरियल है तो नीचे में कितना किलो मटेरियल होगा? तो 10 किलो होगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, नॉर्थ वाले पार्ट में इधर जोड़िए। कितना किलो मटेरियल है? 5 किलो है। तो इधर भी कितना किलो होगा? बताइए कितना होगा? अगर 5 किलो मटेरियल इधर है तो इधर भी कितना होगा? 5। तो ये वाला मटेरियल कितना होगा? तो बोलोगे गुरुजी 10। लेकिन आप इसका टोटल करने जाओ। ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है? हमें सवाल को कैसे बनाना पड़ता है? हम यहाँ पर ये सोचते हैं।
आप सोचिए, इसका टोटल करिए कितना आ रहा है 5, इसका टोटल करिए कितना आ रहा है 7, यानी हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है 35, ठीक है। अब 35 लेना है तो देखो कैसे लेना है मैं समझाता हूँ। आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है कितना 35, तो 35 लेना है तो इसको किससे गुना करोगे 7 से। अब ये बताओ कितना किलो, कितना किलो, ठीक है। अभी उधर गुना नहीं करना कुछ भी, कितना किलो, तो इधर भी कितना, तो इधर कितना 35 35 70, ये कितना बनाना है 70, 70 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा 10 से। बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है वो देखिए। इसका टोटल कितना आया 5, इसका टोटल कितना आया 7, दोनों कैल्शियम होता है 35, तो आप इससे 7 को गुना करेंगे तो इससे किसको गुना करेंगे 5 को, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट लास्ट में फिर गुना करने के बाद क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। क्यों डबल कर दीजिएगा, क्योंकि ये कितनों का सम है, 2 लोगों का। अब आपका सवाल दोस्त बन चुका है। आप बोलेंगे कैसे बन गया, अभी तो खाली आप यहाँ नोट करवाए हैं, आंसर कहाँ से आ गया, देखो ना आंसर कैसे आया। आप ये बताओ इसके पास में कितना था, कितने से गुना किया आपने, किससे गुना करना है आपको 10 से, तो आप 10 से गुना करो इधर भी और 10 से गुना करो इधर भी। इसके पास में कितना था 5, गुना किससे किया 7 से, तो आप यहाँ पर भी मेरे भाई 7 से गुना करो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी किससे गुना करो 7। पूरे धरती पर ब्लू कलर कितना किलो है 40, और 40 में इस वाले पार्ट में कितना किलो है, इस वाले पार्ट में कितना किलो है 14। पूरे में 40 है, ऊपर में 14 है, तो नीचे में कितना होगा, 40 में से 14 घटा दो कितना हो जाएगा भाई साहब, 40 में से 14 घटा दो कितना हो जाएगा 26, ठीक है। पूरे धरती में येलो कलर का इस्तेमाल कितना है 30 किलो, और 30 किलो में इसके पास कितना है 21, तो ये कितना होगा 9, 26:9। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी आंसर है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हो, बट एलिगेशन आपका बहुत ज़्यादा वक्त लेकर के जाएगा, और एलिगेशन वहाँ फेल हो जाएगा जहाँ पर टुकड़ों का टुकड़ा होगा। आज मैं आपको क्वेश्चन जो दे रहा हूँ उसमें मैंने क्वेश्चन में क्या दिया, पूरा धरती का पार्ट दे दिया, अपर हाफ दे दिया, लोअर हाफ दे दिया। कल के दिन मेरा दिमाग घुमा, मैं तुम्हें क्वेश्चन क्या दे सकता हूँ सुन लो। पूरा धरती का पार्ट दूंगा, ये वाला पार्ट दूंगा, इसके भी 2 भाग करके ये वाले में बोलूंगा, अगर इसमें 1 और 2 का अनुपात है, इसमें बताओ क्या होगा, वहीं पर एलिगेशन तुम्हारी फूस हो जाएगी। समझ में आ गया बात है, वहाँ पर वहीं पर एलिगेशन कहानी खत्म हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपके आगे कि मैंने पूरा सवाल में किया क्या है, और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो हो जाएगा। आपको यहाँ पर पूरे धरती पे मेरे भाई ब्लू और येलो लिखना है। ब्लू और येलो का अनुपात कितना है, 4:3 है, ठीक है। 2 टुकड़े होते हैं, एक टुकड़े में मेरे भाई यहाँ पर ब्लू और येलो का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, आप इनका टोटल करिए। इनका टोटल कितना आ रहा है दोस्त मेरे, 4 और 3 का टोटल कितना है, तो 7 है, और आप इनका टोटल करिए कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। मैं कहता हूँ दोनों का एलसीएम बच्चों आपको लेना है, जो कि होता है 35। तो 35 के लिए आपको इसको मेरे भाई 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको आपको 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 से गुना करने का मतलब इधर भी 7 से गुना, इधर भी 7 से गुना। यहाँ पर मटेरियल कितना किलो आ गया बाएं साइड में 35 किलो, तो यहाँ भी मटेरियल कितना किलो होगा 35 किलो। तो 35 किलो मिलकर कितना किलो बनाएगा 70, लेकिन ये तो सिर्फ 35 है, यानी किससे गुना करना पड़ेगा 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने अब देखिए, यहाँ पर आपने जैसे 7 था तो 7 से गुना किया, तो आप यहाँ 10 है तो मेरे भाई किससे गुना करेंगे 10 से गुना करेंगे। अब आप एक बात बताइए, ब्लू कलर का पेंट कितना है 40, यहाँ पर इस्तेमाल कितना हुआ 14, 40 में से 14 यहाँ इस्तेमाल हुआ तो यहाँ कितना इस्तेमाल होगा 26 किलो हो जाएगा। ये येलो कितना है 30, और 30 में से यहाँ कितना गया 21, तो यहाँ कितना करोगे 9, और 26 और 9 देखो 35 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। बहुत तरीके से अब आप यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन 177 बनाओगे और मजा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। फोटो के माध्यम से भी क्लैरिटी मिली और ऐसे भी क्लैरिटी मिली। आप पढ़िए, एक कलर पेंटिंग है जिसमें रेड और ग्रीन कलर है, एक कलर पेंटिंग है जिसमें रेड कलर है और मेरे भाई यहाँ पर ग्रीन कलर है, ठीक है। रेड और ग्रीन कलर का जो इस्तेमाल है वो मेरे भाई 5 और 3 के अनुपात में इस्तेमाल है। कहा गया इन द अपर हाफ रेड और ग्रीन, इसका 2 भाग होगा, अपर हाफ और इसका 1 भाग होगा लोअर हाफ। तो अगर अपर भाग में हम रेड और ग्रीन कलर का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ये अपर भाग है और यहाँ पर ये लोअर भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपर भाग में रेड और ग्रीन का जो इस्तेमाल है बच्चों वो 3:2 है, वो 3:2 है। तो लोअर में मेरे भाई यहाँ पर रेड ग्रीन का इस्तेमाल कितना होगा। सारे के सारे समझदार बालक हो, सारे के सारे समझदार प्राणी हो। ये कितना किलो है भाई साहब पेंट, यहाँ कितना किलो है 5 किलो, और यहाँ पर पेंट कितना किलो है 8 किलो। तो सबसे पहले दोनों का क्या लोगे एलसीएम, सारे के सारे क्या लोगे जल्दी से बताओ क्या लोगे, तो बोलोगे गुरुजी एलसीएम। अब ये बताओ 5 को किससे गुना करोगे 8 से, ठीक है। और यहाँ 8 को किससे गुना करोगे 5 से, और 5 को किससे करोगे 8 से। 8 से गुना करने का मतलब इधर भी 8 से गुना और इधर भी 8 से गुना। अब ये बताइए मटेरियल इधर कितना किलो,
40, तो इधर भी मटेरियल कितना किलो होगा 40। तो अब आप बताइए 40 किलो इधर 40 किलो इधर, तो बीच में कितना 80 किलो। 80 है लेकिन ये बना कितना है 40 है, इसलिए किससे गुना करेंगे 2 से। या ऐसा भी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरुजी उतना लोड नहीं लेना है अपने को। जब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे थे, जब हम यहाँ पर क्या कर रहे थे कि जब हम यहाँ पर जो है वो गुरुजी एलसीएम ले रहे थे, किसका एलसीएम ले रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 5 का और 8 का जब एलसीएम ले रहे थे, तो एलसीएम लेते वक्त में 8 को हम 5 से गुना कर रहे थे और इसको हम किससे गुना कर रहे थे 8 से। तो सर ये टोटल की वैल्यू, इसीलिए इसको 2 से और गुना कर दो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने 8 से गुना किया 8 से, यहाँ कितना है 10 है, तो यहाँ 10 से भी गुना करो और यहाँ भी 10 से गुना करो। अब आ जाओ रेड और ग्रीन हम लोग निकालते हैं। अब ये बताओ टोटल रेड कितना किलो है 50, मेरे भाई कितना किलो है 50, और 50 में ये कितना किलो है तो यहाँ कितना आ जाएगा 26 किलो आ जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कितना है 30, और 30 में से कितना निकल गया 16, तो 30 में से मेरे भाई 16 निकल गया, तो बचा कितना 14। आप यहाँ पर सीधा सीधा देखिए 13 अनुपात क्या हो जाएगा 7। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आंसर है। मैं कह रहा हूं इसको बनाने का एक तरीका एलिगेशन भी है, लेकिन हम लोग एलिगेशन से नहीं बनाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आ जाओ चलो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सारे लोग आंसर दे पाओगे मुझे पता है। अ कैनवास इज फुल्ली पेंटेड बाय यूजिंग ओनली 2 कलर पिंक एंड ब्लू इन द रेशियो इतना, इन हाफ ऑफ द रीजन द रेशियो ऑफ पिंक एंड ब्लू कलर इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ अदर हाफ रीजन पेंटेड विद ब्लू कलर इफ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कैनवास इज इतना। बड़े आराम से आएंगे, बड़े आराम से देखेंगे। मेरे भाई एक पेंटिंग है जो 2 ही रंग से बना है, एक पिंक कलर से बना है और ब्लू कलर से बना है। पूरे पेंटिंग में जो रेशियो है पिंक और ब्लू का वो हमारे सामने इतना है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर इन हाफ ऑफ द रीजन द रेशियो ऑफ पेंट एंड ब्लू। यहाँ पर मेरे भाई आप अगर देखोगे इसके कितने टुकड़े होने हैं 2 टुकड़े, एक हाफ में, यहाँ पर एक हाफ में मेरे भाई पिंक और ब्लू का रेशियो, एक हाफ में पिंक और ब्लू का जो रेशियो है, एक हाफ में पिंक और ब्लू का जो रेशियो है वो इतना है, तो दूसरे हाफ में पहले पिंक और ब्लू हम निकालेंगे। हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए। पूरे पेंटिंग में ब्लू का इतना रेशियो पिंक ब्लू का, इस हाफ में इतना है, तो इस हाफ में हमारा कितना होगा, ठीक है। आप यहाँ देखो वही काम करेंगे, 3 और 5 का मेरे भाई देखो यहाँ सम कितना है 8 किलो है, और यहाँ पर ये कितना है 4 किलो है। इसमें हमें कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। पूछो क्यों जरूरत नहीं है, इधर कितना किलो मटेरियल है भाई साहब 4, तो इधर भी कितना होगा 4, तो दोनों का टोटल कितना 8, और कितना दिया गया है 8। तो यहाँ पर कहीं भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है, कोई एलसीएम तेलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। 4 किलो इधर 4 किलो इधर दिया है 8 किलो, तो परेशानी की बात क्या है। अब बताओ पिंक कितना किलो था 3, 3 में यहाँ 1, तो यहाँ कितना 2 किलो, 3 में से घटा दीजिए 2 किलो। 5 किलो ब्लू था, 3 किलो इसके पास है, 5 में से 3 घटा दीजिए कितना 2, यानी यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया है। क्वेश्चन में यहाँ पर साफ तौर पे फाइंड द कॉस्ट ऑफ अदर हाफ रीजन पेंटेड विथ ब्लू एंड पिंक पेंटेड विथ ब्लू कलर। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर किसका कॉस्ट पता करना है, तो कॉस्ट ऑफ द अदर हाफ रीजन पेंटेड विथ ब्लू कलर इफ टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कैनवास इज 2400। पूरे यहाँ पर पेंटिंग का कॉस्ट कितना आता है 2400। हम ऐसा कह सकते हैं 2400 कितने किलो पेंट का यहाँ पर कॉस्ट है, तो 2400 पूरे कैनवास का है, यानी कितने किलो का है, तो मेरे भाई 8 किलो का है। कितने किलो का है 8 किलो का। और तुमको खाली यहाँ पर दूसरा वाला हाफ में ब्लू कलर का मान पता करना है, दूसरा वाला हाफ में खाली ब्लू कलर का मान पता करना है, दूसरा वाला हाफ में खाली ब्लू कलर जितना इस्तेमाल है वो पता करना है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप सीधा सीधा कहेंगे जी 300 का डबल कितना हो जाएगा भाई साहब 600, और कौन सा ऑप्शन आएगा, तो बी आएगा। आप कह सकते हैं ये जो है पूरे पेंटिंग का कॉस्ट है, मतलब पूरा पूरा 8 किलो का मान है, तो दूसरे हाफ में ब्लू का जितना वैल्यू होगा उसका मान पता करो। काम खत्म हो गया, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन आपके इसके ऊपर में, और आपको मजा आ जाएगा। अंतिम नहीं, अभी 2 क्वेश्चन है, 117 एंड 180 आप पढ़िए, ठीक है, स्वाद आएगा आपको एकदम। पढ़िए ऑन द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 2:3, ठीक है, जैसा मैं आपको क्वेश्चन में यहाँ समझा रहा था, ठीक है। आप यहाँ देखिए ये आपके सामने धरती है, अब ये धरती है यहाँ पर, तो इस पर जमीन भी है और पानी भी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, ठीक है, बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जो है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे दिया जाएगा, ये पूरा पूरा आपका धरती हो गया। ऑन द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, हम इसको वही 2 रंगों से करते हैं। ऐसे मान के चलिए कि जैसे ये मिट्टी है तो ये मिट्टी हो गई हमारी, ठीक है, और यहाँ पर ये मेरे भाई पानी है तो ये पानी हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, तो इसका बाइफर्केशन हम कर देते हैं आधे आधे टुकड़ों में, एकदम आधा आधा हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया ऑन द वोल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर, पूरे धरती पर, पूरे मेरे भाई धरती पर लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो हमारे सामने 2:3 है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया है एक एक लाइन तोड़ के पढ़ा रहे हैं। ऑन द वोल सरफेस द अर्थ, ऑन द वोल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 2:3। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, इसको हम कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में मेरे भाई यहाँ पर लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 1:1 है, ठीक है। इन द हाफ ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, साउथ के मेरे भाई यहाँ पर 2 टुकड़े करने हैं आपको। साउथ के यहाँ पर कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े। आप यहाँ से मेरे भाई एक टुकड़ा इधर कर लो और एक टुकड़ा
इधर कर लो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, ठीक है, इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज इतना। मान लीजिए यहाँ पर इधर में लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। तो कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड लैंड। अच्छा यहाँ देखोगे तो पलटी कर दिया है, और कई लोगों का आंसर आने के बाद भी वो गलती कर देते हैं। क्यों? हर जगह पर क्या दिया होता है, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, लैंड एंड वाटर, ठीक है, यहाँ पर लैंड एंड वाटर। अब पूछा क्या है, वाटर एंड लैंड, पूछा क्या है, वाटर एंड लैंड। तो ये इसी को कहते हैं मछली को जाल में फंसाना। तुम यहाँ पर एकदम खुश होके जाओगे या जाल में फंस के चले आओगे। इस चीजों का हम ध्यान रखते हैं जब भी हम यहाँ अंतिम पेपर, जैसे तुम्हारा कल है तो मैं एक दिन पहले बेस्ट विशेष की वीडियो बनाता हूँ। तो बेस्ट विशेष की वीडियो में मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि रेशियो में और मिक्सचर में एक सवाल ऐसा होता है, मिल्क वाटर मिल्क वाटर मिल्क वाटर देते देते वाटर मिल्क दे देगा। तो ये ध्यान रखना है, ये वो गलतियां होती हैं जो मेरे भाई नंबर उड़ा देंगे। तो वाटर और लैंड पूछा है, कोई बात नहीं, यहाँ पर वाटर और लैंड हम बताएंगे। अब बताओ भाई, मजा आ रहा है, दिमाग खुल रहा है, रेशियो पढ़ रहे हो, यही असली रेशियो, ठीक है, जो अब तक पढ़ रहे थे वो नकली था। पूरे धरती का भाग दे दिया, लोअर यहाँ नॉर्दर्न भाग दे दिया, और साउथ के 2 टुकड़ों में एक टुकड़ा। अच्छा मैं अगर एग्जामिनर होता ना, मैं और ऐसी तैसी करता। बोलो कैसे? अब यहाँ पर देखो, ये नीचे में कितने टुकड़े किए थे आपने, उस 2 टुकड़ा में एक दे दिया था, एक पूछा था। मैं रहता तो मैं इसके भी 2 टुकड़े करता, और मैं इसके 1 टुकड़े का मान दे देता 2:1, और मैं बोलता अब इसका मान बताओ क्या होगा। ठीक है, दिमाग को जिस लेवल तक खोल सकते हो उस लेवल तक खोल। ये तो फोटो के माध्यम से आपने समझा। अब मैं ये कहता हूं कि इसको हम थोड़ा सा कंसेप्ट के माध्यम से समझते हैं। पूरे धरती पर लैंड और वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3 है। धरती के कितने टुकड़े हो गए हैं, 2 टुकड़ा, एक नॉर्थ और एक साउथ। अगर हम यहाँ लिखते हैं तो नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साउथ। नॉर्थ वाले भाग में लैंड और वाटर का जो रेशियो आ जाएगा बच्चों, वो हमारे सामने 1:1 आ जाएगा। साउथ के भी कितने टुकड़े हुए हैं, 2 टुकड़े। साउथ में अगर आप जाओगे तो एक टुकड़ा में लैंड वाटर हमारा कितना है, तो इस टुकड़ा में लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। तो हमसे बोला है कि इस टुकड़े में लैंड और वाटर का मान बताओ क्या होगा। आप ऐसे मान के चलो कि वजन जो है ना वो मेरे भाई बटे हुए हैं, और हमें उसी के बारे में पता करना है। आप भाई साहब यहाँ देखिए, ठीक है, कभी भी टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे नहीं बनेगा, बॉटम टू टॉप जाना पड़ेगा। बॉटम में यहाँ पर ये बताइए कितना किलो है, 3 किलो है, ठीक है। आप यहाँ पर बताइए तो फिर इधर 3 किलो, तो इधर भी कितना, तो यहाँ कितना होगा, 6 किलो होगा, ठीक है। इधर 6 किलो होगा तो यहाँ कितना होगा, 6, तो 6 और 6 कितना, 12। आप खाली इतना बताइए, आप बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए, आप यहाँ पे खाली इतना ही दिमाग में लेके चलिए कि कुल मिलाकर के जो बात है वो हमारी इतनी बनेगी, ठीक है। अब आपको किसी भी हाल में, अच्छा ये कितना बना रहा है ये बताइए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ में जाते हैं तो आपको क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। जैसे आप यहां पर जब देखते थे तो आप यहां पर पीछे वाले क्वेश्चंस में देखते थे तो क्या कहते थे, आप इनका टोटल करते थे 5, तो ये कितना 5, तो 5 और 5, तो यहां जाने के बाद आपको क्या लगता था कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। तो जब यहां पर होता था ना, जैसे 5:3 होता था और 2 रेशियो में बढ़ता था, एक 3:2, और यहां पर क्या होगा, तो नीचे से जाओगे तो ये कहता था कि कितना होना चाहिए 5, तो इधर भी कितना 5, तो यहां जाने पर मन कहता था कितना होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था। बट यहां पर इसकी खुद का भी एक सम है, और वो क्या है, यहां पर 8 है। तो फिर मेरे भाई आपको इन दोनों का एलसीएम लेके करना पड़ता था। तो 10 और 8 का एलसीएम कितना होता था, 40, कितना होता था, तो इसीलिए आपको यहां पर 40 है तो इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से। तो आप यहां पर भी कहेंगे हम इसको भी गुना करेंगे 4 से, और यहां भी करेंगे किससे, 4 से। आप ऐसे भी बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, दोनों की मेरे भाई रजामंदी से बातों को बनाना है, दोनों की बातों की इज्जत रखनी है, दोनों का मान सम्मान रखना है, नहीं तो नाराज कोई एक भी पक्ष हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। मैं फिर से मेरे भाई यहां पर कहता हूं, नीचे से जब हम जाते हैं तो ये वाला पक्ष कहता है 5 किलो, तो जाहिर सी बात है इधर भी कितना 5 किलो, तो इस हिसाब से टोटल कितना होना चाहिए 10 किलो। बट इसका टोटल हो कितना रहा था 8, तो मुझे ऐसा करना है कि इन दोनों का बात रख जाए, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना 40, तो दोनों का एलसीएम 40। तो बताओ इसको 40 कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, 4 से गुना करके। कैसे बनाओगे, सॉरी यहाँ पर माफ करिएगा वो चीज़ गलत हमने मिटाई, ठीक है। हमें यहाँ पर इसको यहाँ पे जो 5 है और ये कितना है 10 है, ठीक है, और ये है कितना 8 है। तो हमें क्या बनाना था 40 बनाना था, तो हम इसको किससे गुना करेंगे 5 से, इसको जो एक्चुअल में सम आ रहा था उसको 5 से। तो यहाँ पर भी 1 सेकेंड भाई साहब, ठीक है, 1 सेकेंड। आप यहाँ पर जो है 5 3 8 हो गया ना आपके आगे, तो 8 हो गया, तो मेरे भाई वही बात है। आप यहाँ पर 40, 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन करूँ। 5 5 10 हो गया, और यहाँ पर ये 8 हो गया। एलसीएम हमारे सामने एक काम करो, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम गोली मारो, आप इनको मल्टीप्लाई करो, 8 को और 10 को मल्टीप्लाई करो, 80 बनाओ, सबसे बेस्ट रहेगा मेरे भाई। 8 को और 10 को मल्टीप्लाई करो, 80 बनाओ। तो आप यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बोलोगे जी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई। आप दोनों के मान समान को रखिए। अब आप यहाँ बताइए 8 यूनिट का मान कितना था,
80। तो ये कितना था 50 और ये कितना था 30। उसी तरह से मेरे भाई 5 का मान कितना था 40, तो 1 का मान 8, तो 3 का मान 24 और 2 का मान 16। अब बताइए 50 में से 24 निकल गया कितना आ गया 26, 30 में से 16 निकल गया कितना आ गया 14, 26 14 आ जा रहा था। तो बस वही कहानी हम आपके सामने यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और वही कहानी हम आपके सामने बता रहे हैं जी। मान सम्मान हमें दोनों का रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सवाल का उत्तर कभी भी नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए मान सम्मान की बात है, इन दोनों का सम 3 किलो, तो यहाँ भी कितना आएगा 3 किलो। साउथ वाले पार्ट में कितना 6 किलो, तो यहाँ वाले पार्ट में कितना 6 किलो, तो यहाँ पर 6 और 6 कितना 12 किलो। बट जब आप यहाँ पर आए तो दोनों का सम कितना आ रहा था 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मान सम्मान रखना पड़ेगा। आप ये बताइए आ कितना रहा है 12 और ये कह कितना रहे हैं 5, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। जो ये कह रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर इसका और इसका एलसीएम कितना होता है 60 होता है, 5 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। तो आपको 60 बनाने के लिए अब किससे गुना करना पड़ेगा 5 से, तो आप यहाँ पर गुना करिए 5 से, तो यहाँ पर भी गुना हो जाएगा किससे 5 से, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा किससे 5 से, तो यहाँ भी गुना हो जाएगा किससे 5 से। अब देखते जाइए आपका आंसर कैसे निकल करके नहीं आता है। आप भी यही हैं हम भी यही हैं। आप बताओ 5 यूनिट का मान दोस्त कितना है, एक का मान 12, एक का मान कितना होता है 12। आप बताइए यहाँ पर मुझे 60 किलो को 5 टुकड़ों में बांटना है, 5 टुकड़ों का मान 60 किलो, एक टुकड़े का मान 12 किलो। यहाँ पर इसका मतलब धरती कितना किलो है 24 किलो और पानी कितना किलो है 36 किलो। अब बताइए यहाँ पर देखिए ये कितना किलो है 30, 30 को आधा आधा में बांटना है, 2 का मान 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 15 किलो और ये कितना 15 किलो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब 24 किलो में से तुम बताओ 15 किलो निकाल दो, बचा कितना 9 किलो, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना किलो हो जाएगा, यहाँ पे कितना किलो हो जाएगा 9 किलो। ठीक है, उसी तरह से 36 किलो पानी है और 36 किलो में से आप यहाँ 15 किलो निकाल दीजिए, कितना किलो बचेगा 21 किलो, कितना किलो बचेगा 21 किलो। समझ में आ गया बात। 24 में से आप यहाँ पर 15 को निकाल दीजिए 9 आ गया और 36 किलो पानी में से आप 15 किलो पानी निकाल दीजिए 21 किलो आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ देखिए 3 यूनिट का मान कितना है 15 किलो, एक का मान 5 किलो, तो ये कितना किलो है 5 और ये कितना किलो है 10। अब बताइए 9 किलो में से 5 किलो निकाल दिए कितना 4 किलो और 21 में से 10 निकाल दिए कितना 11। यहाँ पर लैंड वाटर पूछा है कि वाटर लैंड पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है वाटर और लैंड, 11:4। कौन सा ऑप्शन है बी है, कौन सा ऑप्शन है बी है। मजा आ रहा है भैया, दिमाग खुल रहा है, बताओ जल्दी से, दोबारा से बता दें, बोलो जल्दी से। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आधी बात गई हो आधी बात नहीं गई हो, कोई बात नहीं, हम पूरा पूरा यहाँ पर चीज़ें समझा देते हैं। ये पूरे सामने धरती की कहानी है जी। धरती 2 टुकड़ों में बढ़ता है, एक नॉर्थ पार्ट में और एक साउथ पार्ट में। फिर साउथ हमारे सामने 2 टुकड़ों में बढ़ता है, एक पार्ट 2 पार्ट। अब हम आते हैं यहाँ पर पूरे धरती की कहानी हम देखते हैं। तो पूरे धरती की जब हम कहानी देखेंगे तो यहाँ पर लैंड और वाटर का हमारे सामने ये अनुपात है। ये जब मेरे भाई नॉर्थ भाग में गया और जब साउथ भाग में गया, तो नॉर्थ भाग में हमारे सामने लैंड और वाटर का रेशियो 1:1 था और साउथ में मेरे भाई जब यहाँ पर गया, यहाँ पर 2 भाग में, एक लैंड और वाटर में, एक पार्ट में 1:2 था। मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ बस तुम वैसे वैसे करते जाना, तुम्हारा आंसर नहीं आया तो फिर तुम हमसे कहना। सबसे पहले यहाँ से बॉटम से टॉप के अप्रोच में जाते हैं। आप यहाँ बताइए 1 किलो 2 किलो कितना, ठीक है, कितना किलो भाई साहब 3 किलो। आप खाली देखते जाइए, 3 इधर होगा तो इधर कितना 3, तो यहाँ पर अगर इधर 3 तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अभी देखते जाइए, अगर मान लीजिए साउथ की तरफ 6 किलो तो नॉर्थ की तरफ कितना किलो 6 किलो, तो 6 और 6 कितना किलो, तो यहाँ पर कितना किलो बनना चाहिए 12 किलो। बट आप जरा देखो ये बना कितना रहा है 5, तो यहाँ पर ये कह रहा है 5, यहाँ पर जो है उससे गुना करो, जितना सम है उससे गुना करो, सम कितना है 5, तो आप ऐसे मान के चलिए गुना करना है किससे 5 से, उधर भी गुना करना है तो इधर भी गुना करना है, तो यहाँ भी गुना करना है, जहाँ जहाँ टोटल किए हो सब जगह पर गुना करना है, सब जगह पर गुना करना है। गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद में सबका खाली तुम वजन लिखो वो है कितने, माइनस बाद में करेंगे। ये बताओ 5 यूनिट का मान 60 किलो, एक का मान 12 किलो, तो यहाँ पर 2 का मान कितना किलो 24 और 3 का मान कितना हो जाएगा 36। आ जाओ 2 का मान 30 किलो, एक का मान 15, तो ये कितना किलो 15 और ये कितना किलो 15। 3 का मान 15 किलो, एक का मान 5 किलो, तो ये कितना किलो 5 किलो और ये कितना किलो 10 किलो। अब समझदार आदमी हो तुम, देखते जाओ यहाँ पर पूरे धरती में ये कितना किलो है और 24 में इधर वाले में कितना है, तो 24 में 15 इधर है तो इधर कितना होगा 9 हो जाएगा। पानी कितना किलो है 36 में इधर कितना है 15, तो इधर कितना हो जाएगा 21। अब इधर इसके भी कितने टुकड़े होंगे, 9 किलो में यहाँ पर 5 किलो है, 9 किलो में 5 किलो यहाँ है, तो इधर कितना 4 किलो और 21 किलो में 10 किलो यहाँ, तो यहाँ कितना, ये लैंड है और ये वाटर है। आंसर में वाटर और लैंड पूछा है तो वाटर लैंड कितना होगा 11/4। वाटर लैंड कितना होगा 11/4। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात।
आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं और एकदम खतरनाक लेवल का टाइप हो गया आपका ये। पढ़िए आप यहाँ पर क्या कहा है। एक कलर पिक्चर में जिसमें ब्लू, येलो और रेड कलर है मेरे भाई, यहाँ पर दे आर यूज्ड इन द रेशियो 5:6:7। इफ द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लू, येलो एंड रेड इज इन द रेशियो इतना, लोअर 1/3 पार्ट इज इतना, यहाँ पर क्या होगा। बेसिकली मेरे भाई यहाँ पर क्या है, देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अपर 1/3 पार्ट ऑफ ब्लू यहाँ पर इतना है, और ठीक है लोअर 1/3 क्या है। जैसे ऐसे मान के चलो कि तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने एक ऐसा ही गोल सा पेंटिंग है। अब 2 कलर का इस्तेमाल ना करके 3 कलर का इस्तेमाल है, ब्लू हो गया, येलो हो गया और रेड हो गया, और ये 5:6:7 में है। इसके कुल मिलाकर के 3 टुकड़े हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया अपर 1/3 पार्ट, 3 बराबर टुकड़े हुए हैं। इसमें यहाँ पर ब्लू हो गया, येलो हो गया और रेड हो गया। इसमें यहाँ पर जो रेशियो है वो हमारे सामने 4:3:2 का है, ठीक है। लोअर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो लोअर में मेरे भाई ब्लू, अच्छा कलर का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना, ब्लू येलो रेड यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में वहीं कहा गया फिर ब्लू येलो रेड जो होगा वो इसके अंदर में कितना होगा, ब्लू येलो रेड इसके अंदर में कितना होगा। अब 3 टुकड़े ना करके कितने टुकड़े किए हमने, तो इस 2 टुकड़े ना करके कितने किए हैं, 3। तो यहाँ पर ये है पूरा पूरा और ये है। हालांकि तुम यहीं से क्वेश्चन को बना सकते हो, यहीं से क्वेश्चन को बना सकते हो। बोलोगे कैसे, देखो मालिक, ठीक है। आप यहाँ पर बुद्धि लगाइए, 4 3 7 और 2 कितना, 9 किलो। कितना भैया, 9। 3 2 5 और 1 कितना, 6 किलो। तो पहले ये दोनों टुकड़े तो बराबर हैं, तो पहले इसको तुम क्या करो, बराबर। बहुत आसानी से बना सकते हैं, चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से। अब गोल गोल पेंटिंग ना लेके ऐसा वाला पेंटिंग ले, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, बताओ। और इसके कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े। इसके कितने टुकड़े करेंगे, 3 टुकड़े, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया आई लाइक इट, मुझे पता है उनका याद आ गया, वो एक भाभी जी घर पर है में एक बंदा है ना, और उसको करंट का जब झटका लगता है कहता है आई लाइक इट। तो बस वही बात है, यहाँ बच्चे भी कह रहे हैं आई लाइक इट, ठीक है। अब मजा आ रहा है सर, अब आप असली गणित पढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो फिर भी लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, हम कितने आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं। तो बिल्कुल हम आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं, और हम इतना आसान आसान क्वेश्चन कराते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्योंकि भाई जब बच्चे को समझ में आने लगता है मेरे सवाल, तो उसके लिए तो आसानी बन गया ना, ठीक है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कुछ ऐसे सवाल करूँ जो समझ में ना आए, लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है। आ जाइए, चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ब्लू कलर हमारे सामने है, येलो कलर हमारे सामने है और ग्रीन कलर हमारे सामने है। ब्लू येलो और रेड, ठीक है। ब्लू येलो हो गया और रेड हो गया, BYR की कोडिंग कितनी है, 5 6 और 7 है। पूरे पेंटिंग में मेरे भाई यहाँ पर इसकी कोडिंग इतनी है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो BY और R ही दिया गया है। आप अगर इसमें देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया अपर 1/3 पार्ट, BYR का रेशियो कितना है, 4:3 बच्चों कितना, 2, ठीक है। लोअर 1/3 पार्ट 1:2:3। भाई साहब बताइए तीनों कंपार्टमेंट की कैपेसिटी क्या है, बराबर है। आप लोग भी जानते हैं तीनों कंपार्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर बराबर है। अब आप यहाँ देखिए इसका टोटल, देखिए इसका टोटल कितना होता है, 9, और इसका टोटल कितना होता है, 6। भैया जब दोनों कंपार्टमेंट बराबर हैं तो यहाँ पर ये 9 और ये 6 क्यों है, क्या होना चाहिए, बराबर। बराबर कैसे करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 18 कह सकते हैं। तो 18 बना सकते हैं, 18 बनाने के लिए इसको किससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 2 से। तो यहाँ पर आप बोलेंगे जी 2 से इधर गुना करेंगे। 2 से गुना करने का मतलब यहाँ पर सबको 2 से गुना करना, सबको किससे गुना करना, 2 से गुना करना। अब सबको 2 से गुना करना तो कितना हो जाएगा, 8, फिर कितना हो जाएगा, 6, और फिर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। हालांकि रेशियो मत लिखो, खाली वैल्यू लिख दिया करो। 8 हो गया, 6 हो गया और कितना हो गया, 4। इसको किससे गुना करोगे, 3 से, ठीक है। ये 18 तो ये भी 18 किससे गुना हो जाएगा, 3 से। तो आप यहाँ कहोगे जी 1:2:3 था, और किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। तो 3 से गुना करना है, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा फिर 6, और कितना 9। तो यहाँ पर अब आप देखो, अच्छा ये 18 है और 18 है, तो ये भी कितना 18, तो पूरा कितना 54, कितना हो जाएगा बच्चों, 54 हो जाएगा। 18 18 18 कितना, 54। यानी यहाँ पर ये पूरा जो वजन है ये कितना किलो का है, 54 किलो का है। कितना किलो का है, 54। अब देखो 7 5 12 6 18 यूनिट, 18 टुकड़ों का मान, और 18 टुकड़ों का मान कितना, 18 टुकड़ों का मान कितना, तो एक का मान कितना, 3। तो एक का मान 3, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 15 किलो होगा। यहाँ पे इसका मान कितना होगा, 18 किलो होगा, और इसका मान कितना होगा, 21 किलो। अब बताओ ब्लू कलर कितने हैं तुम्हारे पास में, 15 किलो। 15 किलो में इसके पास कितना है और इसके पास कितना है, तो 8 और 3 कितना, तो इसके पास ब्लू कितना होगा, 4 किलो। तुम्हारे पास येलो कितना किलो है, 18। 18 में से 6 इसके पास, 6 इसके पास, 12, तो बचा कितना, तो ये इसके पास, ठीक है। रेड कितना किलो है, 21। 21 में 4 यहाँ 9 यहाँ, कितने हो गए, 13। तो 21 में से 13 निकल के बचा कितना, 8। तो यहाँ पर 4 6 और 8, इतना इतना किलो बचा है। बट
क्वेश्चन में वैल्यू ना बोल करके क्या कहेगा, रेशियो। तो आप यहां पर इसका देखोगे रेशियो, तो काटो भैया यहां पर रेशियो, 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, द रेशियो इज 2:3:4। द रेशियो इज मेरे भाई यहाँ पर 2:3:4। एक बच्चा कहता है बहुत मजे लेते, मजे कहाँ लेते हैं, तुमको मजे लेने वाले दिखते हैं बताओ यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल मजे नहीं लेते हैं हम यहाँ, बिल्कुल भी दूर दूर तक मजे नहीं लेते हैं। किसने कहा कि हम मजे लेते हैं बताओ, ठीक है। आ जाओ चलो, तो अब यहाँ पर ये वाला भी टाइप हमारा हो गया खत्म। तो हमारी तरफ से यहाँ पर इतना ही है। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आप शून्य से मेरे भाई यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं चैंपियंस बैच में या प्रहार बैच में या फिर वंदे भारत बैच में। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वंदे भारत में जुड़ जाइए, सारे एग्जाम्स की कर रहे हैं प्रहार में जुड़ जाइए, सिर्फ मैथ पढ़ना है तो चैंपियंस में जुड़ जाइए। और अगर आप अपने हिसाब से अपने तरीके से अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है वीओडी बैच, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलता है। सारा गणित मैंने आपको इसके अंदर में पढ़ा रखा है नेक्स्ट लेवल का, तो आपको यहाँ से फायदा हो जाएगा। एक और चीज अगर हम आपको बताएं, आप नेक्स्ट लेवल का मैथ पढ़ना चाहते हैं मॉडरेट से लेकर के टफ लेवल का, तो आपके लिए स्कोर बूस्टर बैच है। इसके अंदर में हम खाली जो है मॉडरेट से टफ लेवल का आपको कराए हैं, मींस लेवल का तो कर सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज हमारे विद्याग्राम एप्लीकेशन पर ही मिलते हैं, तो आप यहाँ से एनरोलमेंट लेके बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं। आज जो हमने आपको कराया उसका पूरा तरीके से बढ़िया, जैसे मैंने कहा ना प्रहार बैच एकदम फ्रेश, मात्र 1599 में पूरी की पूरी टीम यहाँ पर और आपको जबरदस्त पढ़ा रही है, तो आप यहाँ से फायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी बेस्ट बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम है, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, तो वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।